नवाज शरीफ साहब ने जब मुमताज़ कादरी को यहाँ फांसी लगवाई थी, आपको पता है वाशिंगटन पोस्ट में अगले दिन क्या आर्टिकल था? आप क्या समझ रहे हैं? तुक्का लगा था कि उसी टाइम पे फांसी हुई है मुमताज़ कादरी को। जश्न हुआ था बकिंगम पैलेस के अंदर, गुब्बारे उड़ाए थे, तालियां बजाई थी। मोस्ट प्रोग्रेसिव प्राइम मिनिस्टर इन द मुस्लिम कंट्रीज। आप समझ रहे हैं? ये बच्चे बैठे हुए हैं, ये हमें बच्चा बना रहे हैं बैठ के, और हम बन भी रहे हैं बैठ के कि हाँ ठीक है, वो यहूदी एजेंट तो नहीं है ना। बात इसलिए सबसे बड़ी 2 नंबरी का जो है ना, वो किसी और सिस्टम को सजदा करने की होती है। बिल क्लिंटन ने नवाज शरीफ को, जब कारगिल की लड़ाई हो रही थी, मुंह भी नवाज शरीफ की तरफ नहीं किया। वीडियो पे देखें जरा, ऐसे करके बात कर रहा है कि ना 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 तेरे से बात भी नहीं करनी, जा पहले फौजें वापस बुला। 30 सेकंड्स लेटर कॉल आ चुकी थी GHQ कि फौजें बुलाओ। मुसलमान फौजी मरवा दिए हमारे, उसने 30,000 फौजी मरवाया, अभी भी पता नहीं कितने असल में, क्यों क्लिंटन ने कह दिया। क्लिंटन बताएगा हमें कि कहां से फौजें बुलानी है, कहां से नहीं। तो इनकी ना औकात हमें नजर आ चुकी है, हम सबको पता है, और हम मानते भी नहीं है कि हाँ इनसे दीन सीखना है हमने। मसला यह है कि मेरे भाई को भी तो ये मरवाएंगे ना, मेरी बहन को भी यही मरवाएंगे, वक्त आने पे नहीं। इनको क्या लगे? वी नो द ट्रू फेसेस, दैट्स नॉट, हम यहाँ पे कंफ्यूज हैं भी नहीं, इसलिए मैं इस तरफ जाता भी नहीं हूँ। मुशर्रफ साहब का हो या अभी क्या है नया पाकिस्तान, कल पता नहीं क्या नारा लगेगा। वी हैव टू अंडरस्टैंड, हमारा एक ही नारा है बस, कि हम किसी और सिस्टम को सजदा नहीं कर सकते बस। बेशक मैं एक ईंट हूँ अपने इस्लाम की, एक ईंट हूँ, मगर मैं इस्लाम की ईंट बनूंगा बस। किसी और जगह के ऊपर मिक्सचर आ गया मेरा तो मुनाफिक। दोज़ख के ना 7 दर्जे, 7वां दर्जा किसका है? शैतान का। और 8वां दर्जा अल्लाह ने बताया नहीं है, वो मुसलमान का है। मुसलमान शैतान से भी नीचे है दोज़ख में, कि तुम्हें तो सब कुछ दिया था, तुम बैठे नाम के मुसलमान आ गए हो, मोहम्मद अली नाम रख के बच गए हो, तुम समझ रहे हो तो कि मेरी रहीमियत को चैलेंज करोगे। शैतान से भी नीचे तुम जाओगे, क्योंकि तुम उस जगह पे जाके तुमने कुरान को डिवैल्यू किया, कि जहां पे मैंने तुम्हें नुसरत के वादे किए हुए थे, तुम पे चांस भी कोई नहीं था, 100% गारंटी दी थी, तुम्हें मेरे वादों पे यकीन नहीं आया, मुझे झूठा समझा तुमने। चल आ बेटा लाइन पे लाग नीचे। उधर अबू जहल और अबू लहब हम पे देख के ठट्ठे उड़ाएंगे कि अब तेरे मुकाबले में तो हम बच गए। कर लो नया पाकिस्तान, या सबसे पहले पाकिस्तान, या OIC और वरावर जो UAE में चल रहा है, आई डोंट केयर क्या चल रहा है। द रियल क्वेश्चन इज, एक घर के अंदर इस्लाम नहीं चल रहा बस। मैं इन गवर्नमेंट को नहीं मानता होता, मैं घर को मानता होता हूँ। इस्लाम की इकाई ख़ानदान है इस्लाम का, मतलब मेरी बीवी का और मेरे बच्चे का ख़ानदान। अगर मैंने उधर ही नाफिज कर सक रहा हूँ, मैं आपको और क्या बातें करेंगे, इमरान खान 2 नंबर है, नवाज शरीफ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो भी हमारे घरों से निकले हुए बच्चे हैं, सैंपल है। किसी ट्रक में से चावल का सैंपल लेना हो तो आप एक मुट्ठी चावल ही लेते हैं ना, तो एक मुट्ठी है, वो नज़र आ रही है हमें इमरान खान कि पाकिस्तान के घरों में क्या चल रहा है। नवाज शरीफ एक मुट्ठी है, नज़र आ गया। मैं वो काम करूँ ना जो नवाज शरीफ ने किया, पता नहीं किया कि नहीं, इस्लाम में तोहमत मना है, लगता है ऐसे किया। सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग निकाली थी ना कि पैसे चोरी करके गए। मैं वो काम करूँ या आप वो काम करें, आपके ख़ानदान वालों ने आपकी तस्वीरें अपने घरों में लगानी है कि अपने बच्चों के लिए इंग्लैंड में घर बनवाए इसने, समझे? ये होता है बाप। ख़ानदानों में आपके नामों की मिसालें चलेंगी, समझने की कोशिश करें, मगर फितरा इजाज़त नहीं देती। क्यों? फितरा की आवाज़ क्या है? जब वो कोई और करता है तो हम कहते हैं नहीं यार बात तो गलत है। अंदर की फितरा साफ समझ आती है, अल्लाह नहीं किसी को ब्लैक एंड वाइट में कंफ्यूज होने देता, साफ समझ आती है भाई चोरी तो चोरी है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, लंबा वाक़या हो जाएगा, मैं क्वेश्चन आंसर में लेता हूँ, मैं मिसाल आई तो फिट कर दूंगा, नहीं तो ऐसे ऐसे मैंने हीरे देखे हैं पिंडी इस्लामाबाद में कि खुदा की कसम साहब भी याद आते हैं दफ्तरों के अंदर बैठे हुए, कि ऐसा ऐसा अंदर से फितरा से बोलती है। इतना पोटेंशियल होता है कि इंसान में। उम्मीद नहीं टूटती मेरी, इंशाल्लाह अल्लाह ताला काम कराने वाले किसी से भी करा रहे हैं। वमा यालमु जुनूद रब्बकुम, हमें क्या पता अल्लाह की फौजी कहाँ बैठा है। अल्लाह ताला काम ले रहे हैं सबसे। आजकल ये इशू चल रहा है कि अगर कोई 18 साल से नीचे है, ख़ास करके गैर मुसलमान, तो वो मुसलमान नहीं हो सकता। इस पे कुछ आप रोशनी डालेंगे? दीन के है जाहिर हुआ है कि 18 साल से काम का बच्चा इस्लाम में लाएगा, तो फिर इनसे कहीं अपने बच्चों को कलमा नहीं पढ़ाएंगे। Why are they making their kids read ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह? इस कॉमन सेंस के खिलाफ जाने वाली ये बकवास है। अपने बच्चे को तीसरे साल में कलमा पढ़ा रहा है, बदबख्त लॉ पे साइन कर रहा है कि गैर मुस्लिम को मैं 18 साल से कम कलमा नहीं पढ़ाऊंगा। तेरा बच्चा 18 साल का मुसलमान हुआ था, मतलब इतनी सेंसलेस बकवास।
क्यों? क्योंकि अमेरिका ने कहा है सर कि स्वीडन ने कहा है, एक्चुअली स्कैंडिनेविया ने कहा कि बालिग का मतलब होता है 18 साल। उनके सिस्टम में लिख दिया गया है 18 साल बालिग। उनके अपने सिस्टम की बकवास सुने कि 18 साल का बच्चा शराब नहीं पी सकता। अच्छा, नहीं पी सकता, ठीक है। और क्या नहीं कर सकता? ये वोट नहीं डाल सकता। नहीं, वोट डाल सकता है। अच्छा, शराब नहीं पी सकता। तो शराब क्यों नहीं पी सकता? वो शराब नहीं हैंडल कर सकता, बच्चे हैं। शराब के लिए क्या उम्र है? 21 साल सिस्टम है उनका। मगर मैं मुल्क का सदर सेलेक्ट कर सकता हूँ। शराब मैं नहीं पी सकता, मगर मैं मुल्क का सदर सेलेक्ट कर सकता हूँ। ये 2 नंबरी सिस्टम की सेंसलेस सी बकवास, वो वाला सिस्टम उठा के हमारे पास डाल दिया है कि बालिग होने की उम्र 18 साल है। अल्लाह ताला ने बालिग होने की उम्र हम सबको बताई हुई है। वो क्या है? हम सबको पता है बालिग उम्र होने की उम्र क्या है, ठीक है। अल्लाह ताला ने हमारे अंदर फिट की हुई है वो। और जैसे ही बालिग होते हैं हम, हमारे दिमाग का ये वाला हिस्सा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स उस वक्त बनता है कि यहाँ से डिसीजन लेते हैं। साइंस को भी पता है, साइंस खुद बता रही है कि बालिग आकिल कब होना शुरू होता है। साइंस खुद, इनकी साइंस भी, स्कैंडिनेवियन नोबेल प्राइज विनर्स बायोलॉजिस्ट को पता है कि नहीं 12वें साल में अब ये सारे के सारे काम वो कर सकेगा, सोच सके, जो एडल्ट सोचते हैं। ये 18 साल वाली जो खुराफात 1326 से चली आ रही हैं, तब अभी तक ये पीट रहे हैं उसको। 12वें साल से कम तो हर बच्चा वैसे ही मुसलमान होता है, चाहे जो मर्जी कर रहा हो। जब अल्लाह ने कहा नाबालिग के कोई सवाब गुनाह ही नहीं है, हम भी मानते थे। हम तो शुरू से मानते हैं 6 साल के बच्चे से क्या ज़बरदस्ती करनी। समझने की कोशिश करें, इनके अपने सजदे नजर आते हैं यहाँ से। किसको सजदा कर बैठे हो कि 18 साल वाला बालिग होता है? किसने कहा है? मेरे रब ने कहा है। कौन है रब? स्कैंडिनेविया। क्योंकि मेरे रब ने तो कहा है 12 साल में बालिग होता है। तेरा रब बताएगा कि कब बालिग होता है, तो बता दिए तेरे रब ने 18 साल का बालिग होता है। इतनी सी बात है। मगर इनका लॉ मुंह इनके पाल के गिरेगा कि भाई तू अपने बच्चे को तू मुसलमान करेगा, खुदा की कसम रिट करूंगा कि तू चल सुप्रीम कोर्ट, तेरे घर में कैसे तूने बच्चे को कलमा पढ़ा दिया। बस इतनी सी बात है। आप भी तो सोचें ना जरा, एक हिंदू को आप 13वें साल में मुसलमान नहीं कर सकते। आपके घर में कहीं पे ठप्पा लगा हुआ है, मुसलमान पैदा हुआ था, आपको पुलिस हैं, आप इस्लामिक पुलिस हैं आप, या आप नबी है नाउज़ बिल्लाह, आप कैसे बताएंगे आपका बच्चा मुसलमान पैदा हुआ था कि नहीं? स्कैंडिनेविया में तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जो पैदाइशी आइडेंटिफिकेशन करता है। इट इज सच अ परपोस्टरस, ब्लेटेंटली सेंसलेस किस्म का ये लॉ इन्होंने बनाया है। क्यों बनाया आपको पता है ना? 8वीं क्लास का बच्चा बीकन हाउस में बैठ के सोच सकता है ये लॉ बना क्यों है। मेरे रॉकेट साइंस लाने की जरूरत नहीं है कि इसका खुश किया जा रहा है, हम सबको पता है। नवाज शरीफ ने वॉशिंगटन पोस्ट में आर्टिकल चाहिए था, क्यों चाहिए था? मुशर्रफ साहब पिटते रहे, वीडियो पे देखें, प्लीज पुट मी इन पावर, प्लीज यू हैव टू गिव मी पावर। वीडियो देखें मुशर्रफ की, आप पूरी दुनिया ने देखी हुई वो वीडियो। अमेरिकन वो सेनेटर्स को बैठा मिन्नतें कर रहा है, बिल्कुल इस तरीके से ये ऐसे मिन्नतें करते हैं। हमें क्यों नहीं नजर आ रहा इस बात का? देयर इज ए प्रॉब्लम ओनली विद द बियर्डेड मैन। जो पार्लियामेंट हाउस का मौलवी है ना, वो बेचारा अंधा है, बदबख्त बेवकूफ है, बस उसको नजर ही नहीं आता यहाँ पे बैठ के। लोगों को कंफ्यूज कर रहा है कि हाँ अल्लाह के रसूल की बात भी करेंगे, पार्लियामेंट में बिल पास करेंगे, और आम स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहता है कि हाँ हमारी रिप्रेजेंटेशन ऑफ इस्लाम भी पार्लियामेंट हाउस में। ये मौलवी साहब बताएंगे कि इस्लाम क्या होता है। आज तक अलिफ नहीं समझ आई इनको इस्लाम की। सारी 2 नंबरी पार्लियामेंट हाउस से हुई है। वहां पर उस वक्त क्या करते 70 साल से आप लोग। सो ये बिल पास हुआ है ना, तो मौलवियों के साइन है इसके अंदर, वरना ये पास हो सकता ये साइन। उस मौके के ऊपर आग क्यों नहीं लगाई पार्लियामेंट हाउस को? अपने धरने कैसे देते हैं ये सारे मौलवी भी? कैसे देते हैं धरने? अपनी पार्टी की बारी आती है धरने देने शुरू होता है, इस्लाम की बारी आती है और नहीं वो अक्सरियत की अगर हम इस्तीफा दे देंगे तो जो रही सही कसर है वो भी खत्म। हकीम निकल आता है अंदर से, एक हकीमाना डिसीजंस, अंदर के सारे हकीम बाहर आ रहे थे। ये हिकमत अबू बकर सिद्दीक को नहीं नजर आई जब उन्होंने ज़कात ना देने वालों को कहा छोड़ता नहीं हूँ तुझे। इस वक्त इस्लाम सबसे ज़्यादा खतरे में था, इस्लाम, मुसलमान नहीं इस्लाम। और अबू बकर सिद्दीक ने कहा था कि एक रुकन तू छोड़ेगा जहाद बिल कत्ल होगा तेरे ऊपर। और मारे 60,000, सिर्फ 60,000 मुसलमान शहीद हुए थे। उनकी तो पता ही नहीं क्या लिस्ट है। उधर हिकमत क्यों नहीं दिखाई? हज़रत उमर ने ना एक दफ़ा खाली इशारा किया था कि या खलीफतुल मुस्लिमीन, इनके साथ दूसरी साइड ऑफ द पिक्चर भी देखी जाए। ऐसे दाढ़ी पकड़ी अबू बकर सिद्दीक ने उमर बिन खत्ताब की कि जाहिलियत के तैयार, इस्लाम के ख्वार, इस्लाम में आके तू वीक हो गया, तो जाहिलियत में तेरे इतना टेरर था पूरे अरब में, यहाँ पे आके हिकमत दिखा रहा है मुझे। अबू बकर सिद्दीक जैसा माइल्ड आदमी ऐसे बात कर रहा है वो उमर बिन खत्ताब से कि दीन में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, किसी शक में न रहना
ये वाले लॉज के ऊपर एनार्की होनी चाहिए, सिविल वॉर होनी चाहिए थी, मगर बैठे स्पेक्टेटर हैं हम खाली। डायरेक्ट जाके गोली चली इस्लाम के अंदर लगी आके, ओ खैर है मेरी माँ बहन तो बच गई ना, खैर है। बस ये है हमारे साथ, यही हो रहा है, और क्या हो रहा है हमारे साथ पे। सो योर क्वेश्चन आर राइट इनसाइड द जोन, जहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि इस वक्त पाकिस्तानी यूथ सोच रहा हो।